अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सित्रा अज़ीज़ एडवांस स्किन सेंटर बहावलपुर से। आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एक्नी के बारे में। तो एक्नी के अंदर हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एक्नी की कॉजेज़ क्या हैं या पैथोफिजियोलॉजी क्या है। होता ये है कि जो एक्नी होती है वो इसलिए होती है कॉमनली टीन एज में, बिकॉज एक्नी के अंदर होता क्या है, हमारा सीबम प्रोड्यूस थोड़ा ज़्यादा होता है। जब सीबम प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो वो ब्लॉक कर देगा डक्ट्स को। बेसिकली ये प्रॉब्लम पाइलोसेबेशियस यूनिट का होता है, जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड हमारे पास स्किन में पड़े हुए होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ऑयल प्रोड्यूस होता है तो वो ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक करेगा तो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बन जाएंगे, जिसे हम कॉमीडोन्स कहते हैं। उसके बाद ये है कि जब वो ब्लॉक्ड होंगे तो वहाँ पर हमारे पास हमारे फेस पर, हमारी बॉडी पर एक बैक्टीरिया पड़ा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस। वो उसके ऊपर जाके इन्फेक्ट कर देगा। तो जो प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नीस पड़ा हुआ होता है हमारी बॉडी में, मतलब कि हमारी नॉर्मल फ्लोरा में, वो उसमें जाके इन्फेक्ट कर देगा और उससे हमारी जो होगा ये पिंपल, यानी कि ये हमारे पास पस्चुलर एक्नी बन जाएगा, यानी कि उसमें पस आ जाएगी। इसलिए अब हम इसके बाद आते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। इसमें कॉमीडोनल एक्नी होती है जिसमें सिर्फ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें पस्चुलर एक्नी होती है जिसमें पस वाले दाने होते हैं। इसके अलावा नोडुलोसिस्टिक एक्नी होती है। नोडुलोसिस्टिक एक्नी के अंदर हमारे पास नोड्यूल्स होंगे, डीप बड़े बड़े सिस्ट बनी हुई होंगी, उसमें से मतलब पस डिस्चार्ज हो रही होगी। इसके अलावा हमारे पास मतलब अब ये प्रेजेंट कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कॉमीडोनल एक्नी में फेस पर कहीं भी कॉमीडोन्स होंगे, यानी कि वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, ओपन और क्लोज कॉमीडोन्स कहते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में। उसके बाद हमारे पास पस्चुलर एक्नी होगी जिसमें पस वाले पिंपल। उसके अलावा हमारे पास एक एक्नी आती है जो एक्नी वल्गैरिस है, उसे हम कॉमन एक्नी कहते हैं। वल्गैरिस मीन्स कॉमन। इसके अंदर हमारे पास सारी एक्नी, मतलब सारा कुछ कंबाइंड होता है। पस पीक वाले पिंपल्स भी होंगे, वाइट हेड्स भी होंगे, ब्लैक हेड्स भी होंगे। फेस रिप्रेजेंट करेगा, शोल्डर रिप्रेजेंट करेगा, बैक पर, चेस्ट पर। और इसके अलावा हमारे पास एक और एक्नी आ गई नोडुलोसिस्टिक, जो मैंने बताया, जिसमें नोड्यूल्स और सिस्ट से जो डीप होंगे वो सबसे ज़्यादा स्कारिंग करते हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसमें कॉमन प्रेजेंटेशन कब है, टीन एज में, यानी कि ये अब हमारे पास जब भी प्यूबर्टी का टाइम होगा उसके बाद से ये प्रेजेंट करने लग जाएंगे, बिकॉज हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यानी हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं, तभी सीबम प्रोड्यूस होना ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर ये किसी एडल्ट में आ रहे हैं, यानी किसी मतलब कि 30s में आ रहे हैं, तो हमें हमेशा सर्च करना है कि वाई दे आर कमिंग इन दिस एज। हार्मोनल एक्नी हो सकती है जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है, मेनोपॉज के दौरान हो सकती है। हार्मोनल एक्नी पीसीओएस का साइड इफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। जब हमारे पास एक्नी आएगी, कॉमीडोनल एक्नी, यानी कि वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स, तो जब तक हम उसे रेटिनॉइड्स नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगी। अच्छा, और अगर नोडुलोसिस्टिक आती है, नोडुलोसिस्टिक भी एक्नी, जब तक हम उसे रेटिनॉइड्स नहीं देंगे वो नहीं होगी ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक मेन बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि डाइट हैज़ नो रोल इन एक्नी। आप किसी बंदे को एक्नी है, उसका कोई रोल नहीं है डाइट के साथ कि आप समोसे न खाएं, पकौड़े न खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी रुक्स बुक है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है देयर इज़ नो रोल। और इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं कि बाकी हम टॉपिकल देते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक देते हैं, ओरल एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका रोल पस्चुलर एक्नी में है। नोडुलोसिस्टिक और कॉमीडोनल एक्नी दोनों में रेटिनॉइड्स का रोल है। साथ में हम ऑयल कंट्रोल फेस वॉशेस देते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स भी दे सकते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। और अगर किसी को मतलब हार्मोनल है तो हम उसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं। दैट्स ऑल।